किसी को पता नहीं था कि चाइना के रद्दी माल की तरह कोरोना भी देश में प्रवेश कर जाएगा और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे देश के मजदूर होंगे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां हमारे देश की वो कंपनियां उड़ा रही हैं तो पूरी तरह से मजदूरों पर निर्भर है। खबर झांसी जिले के बड़ागांव क्षेत्र से है, जहां माइसिम सीमेंट कंपनी के द्वारा मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं दिया गया। कई दिन तक तो लॉकडाउन का बहाना करते हुए मजदूरों को टाला गया, लेकिन जब मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया तो सभी एकत्र होकर कंपनी के अधिकारियों से बात करने पहुंचे। लेकिन यहाँ भी मजदूरों को निराशा हाथ लगी। जब इस बात की सूचना क्षेत्रीय पत्रकारों को मिली तो वह कवरेज करने पहुंच गए, लेकिन हैरानगी तो तब देखने को मिली जब कंपनी के कर्मचारी ने मीडिया को ही बिकाऊ बता दिया। साथ ही मजदूरों से यह कहा कि तुम्हें जो दिखाई दे वो कर लो। हालांकि यह ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इस बारे में मजदूरों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी लगातार उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। मजदूरों का आरोप है कि उनसे तय समय से अधिक काम लिया जाता है, जबकि वेतन कभी समय से नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। ये किस मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। कंपनी की तरफ से हमारा हनन किया जा रहा है, ना कभी हमें टाइम पे पेमेंट मिलता है, समय पे पेमेंट नहीं मिलता है। जो वहाँ रेट कंपनी लिखती है वो रेट नहीं दिए जाते हम लोगों को, और ओवर ड्यूटी कराई जाती है। उसके बाद हम लोगों को जो लॉकडाउन का पैसा वो भी अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग के साथ काफी समय से चला। हम लोग खाना भी यहाँ खाते हैं, वहाँ रेस्ट रूम भी नहीं है, सोने के लिए कई जगह ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी पीते हैं हम लोग, गर्म पानी ना फ्रिज। अच्छा, ये समस्या कितने समय से आ रही है आप लोगों को? 5 साल से कंटिन्यू 5 साल से समस्या चल रही है। ठेकेदारों का इस विषय में क्या कहना है? कुछ नहीं बोलते, कंपनी से बात करो। कंपनी के पास जाते, अधिकारियों के पास, अधिकारी कहते हमें कोई मतलब नहीं है, साहब नाराज है, हम लोगों की ड्यूटी बंद कर दी जाती है। रेक निकाल 8 घंटे की ड्यूटी है तो 16 घंटे हो जा रहे हैं, ऐसी समस्या आ रही है। अच्छा, ये कोरोना भी जा रहे हैं हम लोग। कोरोना जैसी जो भयंकर महामारी चल रही है, इसमें आप लोगों को सैनिटाइजर और मास्क नहीं दिए गए? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे अधिकारी मचाए हुए हैं। जब हमारी टीम भी मौके पर पहुंची और अधिकारियों से बात की तो उन्होंने सबसे पहले तो उस वायरल वीडियो को ही गलत बता दिया और मजदूरों के हितैषी बनते दिखाई दिए। कंपनी के इस अधिकारी का कहना था कि उनकी कंपनी किसी मजदूर के साथ ज्यादती नहीं करती। अच्छा, ये आज जो यहाँ पर मजदूर वर्ग एकत्रित हुए थे, किस बात को लेकर एकत्रित हुए थे? मैंने जहाँ तक उनसे बात की, उनकी जो प्रमुख समस्याएं थी वो इस बात को लेकर कंसर्न थी कि उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी। इन समस्याओं को हमारे तक पहली बार आई है, और जो आई है उसको इतना हमें पता है कि हमारी कंपनी जो है कि सभी नियमों का पालन करती है, सभी के प्रति सद्भाव रखती है और सभी एम्प्लॉइयों को एक समान जो है उनके साथ व्यवहार करती है और उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखती है। हमारी कंपनी 100% नियमों का पालन करती है और उसी नियमों के आधार पर कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। आज जो बातें आई हैं हमने उसको देखा है और उनके साथ भी कंपनी जो है नियम कानून के साथ उनका सहयोग करेगी और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी अपने नियम और कानून के तहत। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ कोई भी जाति नहीं होगी। जो भी सही है उसको किया जाएगा और कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको हमने बातें बोली, वो हमारी बातें माने और जो है हमारा सब कुछ स्मूथ है, कोई बहुत विशेष बात नहीं। अगर कंपनी का यह अधिकारी सच बोल रहा है तो आखिर इतने मजदूरों का गुस्सा क्या झूठा था? जब स्वयं प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि लॉकडाउन में सभी कंपनियां मजदूरों को भुगतान करेंगी, तो क्या वह झूठ था? सच तो यह है कि जिन मजदूरों के दम पर यह कंपनियां चलती हैं, वहां दम से कंपनी और इनके ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं। वहीं प्रशासन भी अगर इन कंपनी संचालकों पर सख्ती से कार्रवाई कराए तो वह सभी कायदे में रहेंगे। इस मौके पर एक बात और हैरान करने वाली थी कि एक भी मजदूर ना तो मास्क लगाए हुए था, ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंस का कोई पालन किया जा रहा था। आखिर एक कंपनी के भीतर यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? फिलहाल सीओ सदर हिमांशु गौरव मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर जिले के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। बड़ागांव से नजमा आब्दी की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। We will give the familiar education, sports, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.